हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का यूज़ क्या है। पिवट टेबल क्या है, हम पिवट टेबल का यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगी जिससे आपको सारी चीज़ प्रॉपर समझ में आए। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बेसिक समझते हैं आगे पिवट टेबल है क्या चीज़। तो दोस्तों पिवट टेबल एमएस एक्सेल में आपको एक ऐसी फीचर्स मिलती है जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को कभी भी कहीं से भी किसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। कुल मिला के पिवट टेबल का यूज डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा रखा है, कई टाइप का डेटा रखा हुआ, कई जगह का डेटा रखा हुआ है और हमें उसमें से डेटा को या रिपोर्ट को एनालिसिस करना है, इसके लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। दोस्तों बड़े कमाल के फीचर से आपको ये पिवट टेबल मिलती है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप पिवट टेबल का यूज कैसे करेंगे और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सेल में अपना डेटा ओपन करते हैं। हमारे पास ये कुछ डेटा रखा हुआ है, आपके पास भी पहले डेटा होना चाहिए, इसके बाद हम इसका यूज करेंगे। अभी हमारे पास जो डेटा आप देख रहे हैं ये क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट का है, मतलब हमारे पास 3 मंथ का डेटा रखा हुआ है सेल्स का। और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा रखा हुआ है ये सेल्स का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग है क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट और यहाँ पर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नेम है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है और ये अप्रैल मई जून 3 मंथ की सेल्स की रिपोर्ट है ये हमारे पास। मतलब हमारे पास कौन सा ये प्रोडक्ट किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है और इसकी पूरी हमारे पास ये रिपोर्ट यहाँ पर रखी हुई है। आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, यहाँ पर हमने कुछ ही चीज़ें रखा है और आप यहाँ से बहुत सारा डेटा रख सकते हैं यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हम किस तरीके से पिवट टेबल का यूज़ करके डेटा को एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इन प्रोडक्ट्स की हमें किसी भी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में या किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी मंथ की रिपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ से हमारा जो लैपटॉप i7 है इसकी टोटल सेल देखना है मई में रीवा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुई, या फिर हम ये देखते हैं कि माउस लेनोवो का जबलपुर में जून मंथ में क्या सेल है। तो इस तरीके से अगर हमें रिपोर्ट को एनालिसिस करना है इस डेटा में से, तो हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। तो चलिए देखते हैं हम इस डेटा में से यूज कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपने फिल्टर में देखा था उसी तरीके से हम इसका भी यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने डेटा को, जो आपका डेटा है, इस डेटा को आप प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जैसा कि हमने ये सेलेक्ट किया है पूरे डेटा को, राइट। और सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट मेनू में। कहाँ जाना है? इंसर्ट मेनू। पिवट टेबल का यूज करने के लिए हमें कहाँ जाना है? इंसर्ट मेनू में। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलता है पिवट टेबल, राइट। तो हम पिवट टेबल पे जब जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें फ्रॉम टेबल रेंज का, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब चूंकि हमने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया, आप ये देख सकते हैं चारों तरफ डॉट डॉट, तो हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर टेबल रेंज में यहाँ पर आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, जिस टेबल से आपको रिपोर्ट चाहिए, जिस डेटा की रिपोर्ट आपको फिल्टर करना होगा। ठीक है, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चूज कर लेंगे कि हमें पिवट टेबल का यूज किस जगह पे करना है, इसी लिस्ट में करना है या फिर हमें कहीं अलग करना है। तो मैंने इसके लिए न्यू वर्कशीट ले लिया है और ये हमने इसलिए ऑप्शन ये सेलेक्ट किया है, ये बाय डिफॉल्ट रहता भी है कि जिससे हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई छेड़खानी ना हो, ओरिजिनल डेटा हमारा सेव रहेगा प्रॉपर तरीके से जैसा कि है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए ये आपका जो है ये नई सीट आ चुकी है यहाँ पर शीट 3 के नाम से, और ये पिवट टेबल के पूरे फील्ड्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि हमने फील्ड तैयार किए हैं। ये देख सकते हैं, शीट 2 में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारी ये फील्ड है, ये सारे फील्ड में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डेटा अलग करना है तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक, ये देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पूरे प्रोडक्ट की रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही प्रोडक्ट की रिपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट पर जाएंगे और हमें इसके अंदर भी फिल्टर की लगा हुआ मिलेगा, फिल्टर की फीचर्स मिलती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, देखिए आप राइट साइड में ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
तो ये देखिए हमारे पूरे प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट आ रही है, राइट। तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे इस तरीके से, और जिस प्रोडक्ट की हमें सेल रिपोर्ट चाहिए हम उस प्रोडक्ट को यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस जिस प्रोडक्ट की रिपोर्ट चाहिए वो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट शो कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट की रिपोर्ट हमें देखना है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कि हम और क्या चाहते हैं। जैसे मुझे ब्लॉक वाइज डेटा अगर अलग करना है तो मैं यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ। ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरे ब्लॉक आ रहे हैं, पर हमें यहाँ से सपोज कीजिए कि बरेली का डेटा चाहिए और इसके साथ में और किसी दूसरे ब्लॉक का मऊगंज ब्लॉक का डेटा चाहिए, बाकी के डेटा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ ब्लॉक पर भी आ जाएंगे और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पर जाएंगे पूरे सेलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे और यहाँ से मुझे जिस ब्लॉक का डेटा चाहिए हम उस ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमने पिपरिया सेलेक्ट कर लिया है, मऊगंज सेलेक्ट कर लिया है और ये बनखेड़ी सेलेक्ट कर लिया, राइट। इसके बाद हम जैसे ओके करेंगे तो देखिए हमें वही ब्लॉक यहाँ शो कर रहे हैं जिन ब्लॉक की हमें रिपोर्ट चाहिए। अब इसके बाद हमें इन ब्लॉक की मुझे मई मंथ की रिपोर्ट चाहिए। कौन से मंथ की? मई मंथ की सेल देखना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ हमें हमारे पास ये पूरे मंथ अप्रैल मई जून ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो हमें कौन से मंथ की रिपोर्ट चाहिए? मई मंथ की रिपोर्ट चाहिए। मतलब इन प्रोडक्ट्स की जो आप दिख रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की इन ब्लॉक में मई मंथ की रिपोर्ट हमें देखना है सेल। तो हम यहाँ पर मई पर क्लिक करेंगे और देखिए जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर उनकी सेल रिपोर्ट आ चुकी है, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये प्रोडक्ट एचडीडी दिखा रहा है और मऊगंज में इसकी क्या सेल है ये बता रहा है। कीबोर्ड PS2 इंटेक्स की बनखेड़ी मऊगंज पिपरिया में क्या सेल है ये वो दिखा रहा है। इस तरीके से हमारे पूरे प्रोडक्ट रिपोर्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अब अगर हमें यहाँ से मई की नहीं देखना है, हमें अप्रैल की सेल देखना है, तो मई पर अनटिक करेंगे और यहाँ से हम अप्रैल पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर अप्रैल की रिपोर्ट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। तो हम इस तरीके से अपने किसी भी डेटा को अलग अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें इनमें से ये देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की सेल है ये, हम सिंपली यहाँ देखिए आपको ये डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस ब्लॉक और किस डिस्ट्रिक्ट में सेल हुआ है ये भी यहाँ पर रिपोर्ट शो कर रहा है। अगर हमें ब्लॉक नहीं चाहिए तो हम ब्लॉक को अनटिक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अनटिक करेंगे तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट हमारी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सीट में आप सभी प्रकार की रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं एक क्लिक से। तो दोस्तों इस तरीके से आप कहीं का भी डेटा किसी प्रकार से आप यहाँ से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हम MS एक्सेल में पिवोट टेबल का यूज क्या है और हम कैसे करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियोस को, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।